एक गांव में एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन था। उसमें गुरुदत्त नाम का एक आदमी एसआई के तौर पे काम करते रहता था। वो नया नया उस इलाके को ट्रांसफर होके आया था। वो बहुत बड़ा रिश्वतखोर अधिकारी था। ट्रैफिक में गाड़ियों को रोककर उनके पास से पैसे वसूल करता था। एक बाइक वाला, ये क्या सर, मेरे पास लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सब डॉक्यूमेंट्स है ना, मुझे क्यों रोका? कहा तो गुरुदत्त, ये सब रहे तो काफी नहीं है, तुम्हारी सूरत भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। मुझे तेरी सूरत पसंद नहीं आई, पैसे निकाल। मुझसे रोज बात कर रहा है। कहकर पैसे लेना। कार वाले से, क्या भाई तुम्हारे कार के आईनों में फिल्म डलवाए, ये जुर्म है कहकर नहीं पता क्या? इसके लिए 2000 रुपए फाइन भरो। कहा वो तब, सर मैंने मेरे गाड़ी में फिल्म डलवाया ही नहीं सर, ये सरासर झूठ है। कहा तो गुरुदत्त, मुझे दिखाई दे रहा है भाई। क्यों कांस्टेबल, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है ना? कहा वो तब, दिखाई दे रहा है सर, अच्छे से दिखाई दे रहा है। कहा कार वाले को बात समझ में आकर वो विवश होकर उसे पैसे दे दिया। एक बार गुरुदत्त को एक खत मिला। वो एसपी ऑफिस से आया खत था। उसे पढ़कर गुरुदत्त नाचने लगा। जिंगी चका अच्छा अच्छा जिंगी चका जिंगी चका। कांस्टेबल तब, उस खत में क्या है सर, आपको प्रमोशन मिला है क्या? पूछा गुरुदत्त तब। नहीं भाई, उससे भी बड़ी बात है, सरकार वाले हेलमेट नहीं पहनने वालों को फाइन के साथ साथ मुफ्त में हेलमेट देना है कहकर हुक्म जारी किए। उसके लिए हमारे स्टेशन को 10 लाख रुपए भी मंजूर किए। कहा कांस्टेबल तब, क्या 10 लाख रुपयों से हेलमेट खरीदकर बाइक राइडरों में बांटना है? उसमें आपको क्या फायदा होगा सर, इतना खुश क्यों हो रहे हो? पूछा गुरुदत्त तब। पागल, 10 लाख रुपयों से मैं हेलमेट क्यों खरीदूंगा? 10,000 रुपयों से नकली हेलमेट बनवाकर उन्हें बांटूंगा, तब सारे पैसे बच जाएंगे। घबरा मत, उसमें से तुम्हें भी थोड़ा हिस्सा दूंगा। कहा कांस्टेबल तब। वाह, क्या दिमाग है सर आपकी। अगर मौका मिले तो हमारे स्टेशन को भी गिराकर बड़ा मॉल बना देंगे लग रहा है। कहा ऐसे गुरुदत्त एक आदमी के पास थोड़े नकली हेलमेट बनवाया। बाद में बिना हेलमेट के बाइक पे जाने वालों को पकड़कर, मेरे प्यारे प्रयाणिक और वाहन चलाने वालों, आपकी जान आपके लिए कितनी जरूरी है पता नहीं, मगर हमें आपकी जान की बहुत परवाह है। हम आपके जान को बचाने के लिए ही हैं। आप लोग ऐसे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए कहीं गिर के मर गए तो आपके परिवार का क्या होगा? सोचा क्या? पता है आपके परिवार से भी ज्यादा कौन दुखी होगा? हम दुखी होंगे। हमारे बारे में तो सोचकर गाड़ी संभल के चलाइए। कहा तो सर, सच में आप भगवान है सर, आप लोग हमारे बारे में इतना सोचेंगे कहकर हमने नहीं सोचा सर। वी लव यू सर। कहा गुरुदत्त। अभी नहीं हुआ भाई, सुनो तो, आप लोगों में थोड़े लोग हेलमेट रख के भी नहीं पहनते और पैसे नहीं रहने के कारण हेलमेट नहीं खरीदने वाले भी होंगे। इसलिए सरकार ने आप लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। आप सब फाइन भरकर ये कीमती हेलमेट ले सकते हैं। कहते ही सब खुशी से तालियां मारने लगे। ऐसे वो उन्हें हेलमेट देते हुए प्रेस वालों को फोटो लेने के लिए कहा। लोग हेलमेट लेने लगे। ऐसे वो आए दिन हेलमेट बांटते हुए फोटो खिंचवाने लगा। एक बार उसके और हेलमेट बनाने वाले के बीच में झगड़ा हुआ। वो तब, ये क्या सर, 10,000 रुपए देंगे कहकर सिर्फ 9,000 ही हाथ में रखे? नहीं चलेगा सर, मुझे पूरे पैसे चाहिए। कहा तो गुरुदत्त उसे एक खींच के मारकर, निकम्मे कहीं के, मुझसे ही पैसे पूछोगे? एक तो धोखे का काम कर रहे हो और उसमें भी पैसे कम आए कहकर बोल रहे हो क्या? ज्यादा बात किए तो झूठा केस डालकर तुम्हें जेल में डालूंगा। निकम्मे। कहकर हेलमेट लेकर चला गया। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। चोर कहेगा, मैं धोखे का काम कर रहा हूँ तो तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? रुको अभी बताता हूँ। कहकर एक हथौड़ा लेकर सीधे हेलमेट बांटने वाले जगह को गया। वहाँ पर गुरुदत्त बिना हेलमेट के फिरने वालों को पकड़कर उनका क्लास लेकर हेलमेट देते हुए प्रेस वालों से फोटो खिंचवाने लगा। हेलमेट वाला गुरुदत्त के पास आकर, गाँव वासियों और मीडिया मित्रों, ये असली हेलमेट नहीं है, नकली हेलमेट है। कहकर जो हुआ वो सब उन्हें बताकर गुरुदत्त के हाथों में मौजूद हेलमेट को हथौड़े से मारा। बस उसके टुकड़े हो गए। ये देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। बात पता चल के एसपी ने उसे नौकरी से सस्पेंड करके जेल में डलवाया।